See, question is we have an aromatic compound A. The aromatic compound is denoted as A. On treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B. तो A की ट्रीटमेंट हो रही है एक्वस अमोनिया से और हीट करने पे ये कंपाउंड B का फॉर्मेशन कर रहा है. एंड देन B ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म्स कंपाउंड C. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि ब्रोमीन एंड KOH टुगेदर दीज आर रिएजेंट्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन. नहीं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का ये रिएजेंट है. और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन किस कंपाउंड का किया जाता है? विच कंपाउंड अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन? कौन सा कंपाउंड हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करता है? अमाइड. अमाइड का रिएक्शन है, राइट? तो कंपाउंड बी क्या होना चाहिए? कंपाउंड बी मस्ट बी एन अमाइड. कंपाउंड बी क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी एन अमाइड. आगे बोल रहा है दैट कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म्स कंपाउंड सी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N. तो सबसे पहले तो आपका यही शॉर्ट आउट हो गया, दिस इज नथिंग बट एनिलीन. ये एनिलीन है. कैसे पता चलेगा एनिलीन है? इसमें 6 कार्बन है और उसके कंपैरिजन में देखो हाइड्रोजन कम है, राइट? मीन्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जहां हुआ वहां पे एरोमेटिक रिंग विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो 6 कार्बन वाला एरोमेटिक रिंग इज बेंजीन और नाइट्रोजन एटम भी है साथ में, तो ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज ऑफ एनिलीन. आपको A, B, C तीनों के स्ट्रक्चर्स लिखने हैं और उनके IUPAC नेम लिखना है. और एक स्टेप हम और करेंगे, रिएक्शंस भी लिख देंगे, राइट? क्योंकि एग्जामिनेशन में रिएक्शन इन्वॉल्व भी लिखने को कहा जाता है. तो आप देखिए सबसे पहले आपका जो कंपाउंड A है दैट इज बेंजोइक एसिड. क्यों ये बेंजोइक एसिड है? बिकॉज बेंजोइक एसिड विल रिएक्ट विथ एक्वस अमोनिया एंड ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म अमाइड. कौन सा कंपाउंड अमोनिया के साथ हीट करने पे अमाइड का फॉर्मेशन करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये बेंजोइक एसिड होना चाहिए. लास्ट वाले पार्ट से ये तो पता चल गया कि बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बेंजीन, बेंजोइक एसिड. इसका IUPAC नेम क्या है? बेंजोइक एसिड. चलिए B क्या होगा? B इज अमाइड. कौन सा अमाइड है? बेंजामाइड. बेंजीनामाइड नहीं, बेंजामाइड. दिस इज बेंजामाइड. और C क्या है? C इज एनिलीन. देखिए क्वेश्चन का सारा कुछ हिंट जो है वो इसी में छुपा हुआ है. आपको बस आपका कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर होना चाहिए. अगर आपको रिएक्शंस नहीं याद होंगे तो यहाँ याद ही नहीं आएगा कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है, और ये याद नहीं आएगा तो फिर आप कुछ भी क्रैक नहीं कर पाओगे. ठीक है, अब आपको रिएक्शन इन्वॉल्व बता देता हूं. ये रिएक्शन क्या है? तो बेंजोइक एसिड first reacts with ammonia and forms ammonium benzoate. क्या बनाता है ये? अमोनियम बेंजोएट. देखो यहाँ पे रिएक्शन जो है ना वो 2 चैप्टर से इन्वॉल्व है. ये रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. इसके बाद फॉलोड बाय हीटिंग. तो हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे a molecule of H2O will be lost and it will form benzamide, right? माइनस H2O लिख सकते हो यहाँ पे. इसके बाद
ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट करोगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट होगा और इसके साथ आपको मिलेगा एनिलीन। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे आप बाई प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हो तो बाई प्रोडक्ट्स लिखिए, अगर बाई प्रोडक्ट्स नहीं भी लिखते हो देन इट इज फाइन, है ना। ये है कंपाउंड ए, ये है कंपाउंड बी, जस्ट अ मिनट, और ये है कंपाउंड सी। इसका बाई प्रोडक्ट होगा KBr K2CO3 and H2O। ठीक है, जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड में आपको साइड प्रोडक्ट मिलता है वही होगा। ठीक है, इसमें अमाइड है, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है, तो ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन से माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पे आ जाता है। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। सिंपल। इस तरह के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, कहां से, एग्जाम आइडियाज। डन। So let's move on to the conversion kind of questions now. The first conversion is ethanoic acid to methenamine. देखिए कन्वर्जन का ना सबसे पहला रूल ये है कि आपको इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। और इसमें आपको किसी भी तरह का रटाफिकेशन कुछ काम नहीं आने वाला। एक ही मंत्र है, आपके सारे रिएक्शंस थॉरो होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, किससे क्या बन रहा है, कनेक्ट करना आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, CH3COOH। चलिए ये हो गया इथेनोइक एसिड, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मिथेनामाइन, CH3NH2। अब देखना एक साथ कैसे आप जंप करके आंसर दोगे। यहां पे रिएक्टेंट में और स्टार्टिंग कंपाउंड में 2 कार्बन है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज हैविंग 1 कार्बन ओनली। स्टेप डाउन कन्वर्जन। कैसा कन्वर्जन है ये, स्टेप डाउन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, स्टेप डाउन में कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड को यूज करने के लिए हमें पहले अमाइड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो करो अमाइड का फॉर्मेशन। देखो कैसे बोलते हो सर कन्वर्जन नहीं होता है, खुद ही तो आंसर बता रहे हो। हीट इट विथ अमोनिया। देखो ऐसे अलग अलग स्टेप नहीं किया मैंने, डायरेक्ट यहां पे लिख दिया अमोनिया के साथ वी आर हीटिंग इट। तो डायरेक्टली आई विल बी राइटिंग द प्रोडक्ट CH3CONH2, और इसके साथ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये कन्वर्जन है, इसमें बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। NaOH भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड बोलो तो, सेकंड वाला क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। ये भी बहुत सिंपल है। पहले मैं हेक्सेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर यहां पे लिखूंगा, दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल है। और 1 अमीनो पेंटेन कैसा होगा,
दिस इज 1 अमीनो पेंटेन, ठीक है। फिर से वही कंडीशन, फिर वही कंडीशन यहाँ पे आ गई है। हेक्सेन नाइट्राइल में 6 कार्बन है और इसमें 5 ही कार्बन है। व्हाट टू डू? हॉफमैन ब्रोमोमाइड तो इन्वॉल्व होगा ही, स्टेप डाउन कन्वर्जन है। नहीं, अगर हम पहले अमाइन बना देंगे तो इससे तो आपको 1 अमीनो हेक्सेन मिल जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, इसको आपको केसीएन कैसे, यहाँ पे तो ऑलरेडी सीएन है, आपको इसको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखो, ये भी अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा हुआ रिएक्शन है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस विल कन्वर्ट इट इनटू हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। हेक्सेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे जगह कम है तो मैं 2 स्टेप एक साथ लिखूंगा। पहले लिखूंगा रिएक्शन विद अमोनिया एंड हीट, राइट, और दूसरा लिखूंगा Br2 एंड NaOH या KOH। आप चाहो तो इस स्टेप को अलग अलग करके भी लिख सकते हो। फर्स्ट यू शो द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सेनामाइड, और हेक्सेनामाइड का फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड करके ये बनाइए। यहाँ जगह कम थी, इतने में ही कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ 1-2 करके लिख दिया। ठीक है, देखो दोनों के दोनों कन्वर्जन में हॉफमैन ब्रोमोमाइड का इन्वॉल्वमेंट है। पहले आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि स्टेप डाउन हो रहा है या स्टेप अप हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ कार्बन सेम रह जा रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर, मिथेनॉल, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले मिथेनॉल से, और यहां पे बन रहा है इथेनोइक एसिड। स्टेप अप कन्वर्जन, कैसा कन्वर्जन है ये? स्टेप अप कन्वर्जन। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया। मैंने आपसे कहा है कि जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा हो देन पोटेशियम साइनाइड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पोटेशियम साइनाइड का जो है रोल वहां पे जरूर इन्वॉल्व होगा, या तो पोटेशियम साइनाइड का रोल इन्वॉल्व होगा, या फिर पोटेशियम साइनाइड का होगा, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे या पोटेशियम साइनाइड का यूज करेंगे। यहां हम पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पोटेशियम साइनाइड डायरेक्ट अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा, यस, हेलो अल्केन से रिएक्ट करेगा। तो इसको हम सबसे पहले डार्जेंस प्रोसेस से, याद आ रहा है डार्जेंस रिएक्शन, ये क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम पोटेशियम साइनाइड एक्वस इससे रिएक्ट कराते हैं, तो ये देगा CH3Cl। अब हमारा काम आसान हो गया, यही वाला रिएक्शन करना होगा फिर से। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इन एसिड और बेसिक मीडियम गिव्स इथेनोइक एसिड। इजी। घर पे जाके अगर दोबारा ये नहीं करोगे कभी नहीं आएगा। घर पे जाके आपको अभी समझ लीजिए और घर पे इसको फिर से रिपीट कीजिए। और एक चीज और बताता हूं कि कन्वर्जन में जो है ना, हमेशा एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो ऐसा मत सोचना कि एक यही तरीका है जिससे ये कन्वर्जन हो सकता है। हो सकता है आपको घर पे ज्यादा दिमाग लगाओ तो और कोई तरीका भी मिल जाए इस कन्वर्जन के लिए। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलिए नेक्स्ट बोलो तो। नेक्स्ट, इथेनामाइन टू
इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। यस, ये भी स्टेप डाउन कन्वर्जन है। इथेनामाइन का स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने, और ये हो गया मिथेनामाइन। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? अगेन हॉफमैन ब्रोमोमाइड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा नहीं, लेकिन हॉफमैन ब्रोमोमाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी विल हैव टू ऑब्टेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, क्या इससे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं? हो जाएगा। कैसे होगा? आपने पढ़ा है कि एलिफेटिक अमाइन का डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन NaNO2 NHCl gives unstable diazonium salt which converts into alcohol, right? तो NaNO2 और HCl से रिएक्ट करने पे ये क्या बना देगा? इथेनॉल बना देगा। इथेनॉल का लेट्स डू ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMNO4, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल मिलने के बाद इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सेम यही स्टेप करेंगे, NH3 एंड हीट, इससे मिलेगा CH3CONH2 और इसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड का रिएजेंट Br2 एंड KOH विल गिव दिस। तो इसमें 1 2 3 4 स्टेप हो गए, थोड़ा ज्यादा हो गया। जनरली हमें कन्वर्जन के लिए नॉट मोर देन 2 स्टेप्स का भी लिमिटेशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये लिमिटेशन नहीं दिया है, नॉट मोर देन 2 स्टेप नहीं कहा गया है यहाँ पे, तो इधर चलेगा। सेकंड, हाँ तो ये साथ में, हाँ ठीक है कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड कैसे करोगे? पहले 1 मिनट स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा तो बहुत सिंपल है, ये रहा आपका इथेनोइक एसिड और दिस हॉफमैन से अमाइड कहाँ? हॉफमैन ब्रोमोमाइड से तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो अमाइन बनाने का फायदा क्या है? इससे अगर आप अमाइन बनाने जाओगे तो आपको वो मिथेनामाइन मिल जाएगा, पर मिथेनामाइन से फिर वापस 3 कार्बन कैसे? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग दोहराओ एकदम। 1 मिनट, चलिए अब मुझे ये बताइए कि व्हाट डू वी डू फॉर स्टेप अप कन्वर्जन? स्टेप अप कन्वर्जन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? KCN या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पॉसिबिलिटी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हम मतलब कोई ऐसा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएं इसको, ऐसी पॉसिबिलिटी है? है नहीं है? चलिए इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं?
इसका सबसे पहले मैं रिडक्शन कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इससे मिल जाएगा CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया है ना। अब कुछ क्लू मिला? अरे यही ऊपर वाला स्टेप कर देते हैं ना, ये वाला स्टेप कर सकते हैं ना। ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड क्या मिलेगा? CH3CH2Cl। इसके बाद रिएक्टेड विथ पोटेशियम साइनाइड क्या मिलेगा? CH3CH2Cn। एंड देन डू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इन एसिड और बेस मीडियम क्या मिलेगा? प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल। चलिए नेक्स्ट। हो सकता है घर पे आप और ज्यादा दिमाग लगाओ और हो सकता है इससे शॉर्ट में भी कोई तरीका मिल जाए आपको। पॉसिबिलिटीज आर देयर, हमेशा कन्वर्जन में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिलेंगी आपको। चलिए नेक्स्ट बोलो तो। मिथेनामाइन टू उल्टा कैसे करोगे? रिवर्सिबल तो नहीं है। चलिए ये हो गया मिथेनामाइन और ये हो गया इथेनामाइन। सोचते हैं, सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। ऐसा करो, देखो इसको आप डायजोडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्ट करो तो क्या दे देगा? मिथेनॉल, है ना। मिथेनॉल को आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करो तो क्या देगा? CH3Cl, इथेन नाइट्राइल। और इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन कर लो, मिल जाएगा ना। कीजिए। क्या बोला मैंने? फर्स्ट रिएक्शन विद NaNO2 NHCl, डायजोडाइजिंग रिएजेंट क्या मिलेगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से क्या मिलेगा? CH3Cl। CH3Cl का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम साइनाइड से, और इसके बाद हर्षित आपका वाला रिएक्शन H2Ni। ठीक है, आ गया। CN ग्रुप जो है ना, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दोनों कार्बन और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन एटम्स का एडिशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर बोलो। नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमाइन। ये थोड़ा कुछ हटके आया। सी दिस इज नाइट्रोमीथेन, CH3NO2, और डाइमिथाइल अमाइन इज दिस CH3NH CH3। नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमाइन। क्या करेंगे? देखो आपको सेकेंडरी अमाइन बनाना है ना। सेकेंडरी अमाइन बनाना है, तो सेकेंडरी अमाइन बनाने के दो तरीके हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, तो प्राइमरी अमाइन में कैसे बनाना है बोलो? अरे अभी
पढ़ा है ना आपने, आयरन एंड HCl आर द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्रो कंपाउंड्स टू अमीन कंपाउंड्स। क्यों क्यों ये बेस्ट रिएजेंट है? स्क्रैप आयरन एंड लिटल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट, बाद में FeCl2 हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस मोर HCl। तो ये बना मिथेनामाइन CH3NH2। चलिए CH3NH2 का रिएक्शन हम किससे करेंगे? CH3Cl चलेगा, है ना? CH3Cl से रिएक्ट करने पे क्या मिलेगा? हाँ, डाइमिथाइल अमाइन और HCl, ऐसा कुछ मिलेगा ना? CH3 होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव चार्ज एंड Cl माइनस, और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस बेस से तो मिलेगा ये। ऐसे आप चाहो तो डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा सही है। अमोनियम सॉल्ट मिलता है, उसके बाद उसका हम हाइड्रोलिसिस करके अमाइन बनाते हैं। पड़ती है, देखो प्रिपरेशन अल्काइलेशन में जो है ना, आप प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय अमोनोलिसिस रिएक्शन, वो वाला देखो। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन बोलो। प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा? दिस इज प्रोपेनोइक एसिड एंड दिस वन इज इथेनोइक एसिड। स्टेप डाउन है ना? बोलिए क्या करोगे? स्टेप डाउन कन्वर्जन है, क्या करना होगा? क्या करोगे? अमाइड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अमाइड में कन्वर्ट करने के बाद अमाइन में कन्वर्ट करोगे। अमाइन का फिर बाद में डायजोटाइजेशन, तो इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन इज इथेनोइक एसिड। कर लीजिए। अमोनिया के साथ हीट करेंगे, ये मिलेगा CH3CH2CONH2, राइट। इसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड Br2 एंड KOH, ये देगा CH3CH2NH2, NaNO2 and HCl, CH3CH2OH, and this on oxidation with alkaline potassium permanganate will give ethanoic acid. Easy, simple है ना? चलिए इतना कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते। और नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। कैसा कन्वर्जन है ये? स्टेप अप। एक कार्बन भर रहा है ना, तो एक कार्बन भर रहा है तो CN का रोल तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, और CN का रोल ऐसे कंपाउंड्स में कैसे आएगा? तो तरीका है, इसको सबसे पहले हम रिडक्शन करके एनिलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। सनी यहां देखो,
कन्वर्टेड टू एनिलीन, एनिलीन का देन वी डू डाइएजोटाइजेशन, NaNO2 and HCl 273 to 278 केल्विन, ये मिलेगा benzene diazonium chloride. And then after we do reaction with CuCN and KCN. Yes, तो give benzene carbonitrile, and benzene carbonitrile का we do complete hydrolysis to give benzoic acid. ठीक है, चलो दूसरा बोलो क्या है? बेंजीन टू मेटा ब्रोमो फिनॉल, मेटा ब्रोमो फिनॉल। चलिए, बेंजीन टू मेटा ब्रोमो फिनॉल चाहिए, क्या करोगे? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम पहले समझ लो, प्रॉब्लम क्या है वो समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन का अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो तो ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही होगी। तो आपको 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 ऐसा कुछ पाथ फॉलो करना पड़ेगा जिससे ब्रोमीन कम्स एट मेटा पोजीशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे बेंजीन का सबसे पहले नाइट्रेशन कर दे रहा हूं। क्यों नाइट्रेशन कर रहा हूं? हाँ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लाने के लिए। सॉरी, बेंजीन का रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 288 केल्विन मिलेगा मेटा, नहीं, ओनली नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का आप बड़े आराम से ब्रोमिनेशन कीजिए। कैसे करोगे? ब्रोमीन एंड कैटलिस्ट FeBr3, ठीक है, क्या मिलेगा? एनिलीन थोड़ी है जो 246 मिल जाएगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। और इसका अब हम कर लेते हैं रिडक्शन। NO2 कन्वर्ट्स टू NH2, क्या मिला? मेटा ब्रोमो एनिलीन। एंड मेटा ब्रोमो एनिलीन का अब करेंगे डाइएजोटाइजेशन, NaNO2 एंड HCl 273 to 278 केल्विन। इससे पहले आपको मिलेगा मेटा ब्रोमो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, राइट। अब बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यहां पे OH ग्रुप आ जाएगा, हो गया मेटा ब्रोमो फिनॉल। तो रिएक्शंस जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तब तक आप चीजों को कनेक्ट कैसे कर पाओगे? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रीवियस चैप्टर का भी रिएक्शंस यूज हो रहा है, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही कह रहा हूं कि रिएक्शंस आपके सारे थॉरो होने चाहिए। थोड़ा बहुत गिव रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो चलो लास्ट तक पॉलिश होता रहेगा, लेकिन रिएक्शंस पूरे थॉरो होने चाहिए। उसमें आप जो भी तरीका यूज कीजिए, लेकिन उसको प्रिपेयर करके दीजिए। चलिए नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। चलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी में था ये। आज का जब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें यही था, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन।
यहां बोर्ड पे आके कौन कर सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन। आज सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा डिस्कस किया था? एबीसी आइडेंटिफिकेशन वाला किया था ना? चलिए, ये हो गया बेंजोइक एसिड। रिडक्शन नहीं, क्या मिला? बेंजामाइड, और बेंजामाइड से हॉफमैन ब्रोमामाइड। एग्जामिनेशन में ऐसे कन्वर्जन पूछे जाने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। 2 स्टेप कन्वर्जन जो है ना, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो क्या है? एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो। देखो ये मैं बताऊंगा ना तो तौहीन हो जाएगी, ये तो आपको खुद ही करना चाहिए। नहीं, एनिलीन का पहले आप ब्रोमिनेशन कर लो, क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। उसके बाद डायजोटाइजेशन कर लो, डायजोटाइजेशन के बाद फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट करके हीट कर दो, N2+Cl- की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। कीजिए, कौन करेगा यहां बोर्ड पे आके? कौन करेगा? कम ऑन, जो बोर्ड पे करेगा उसको फिलहाल के लिए डेयरी मिल्क मिलेगा। डरते बहुत हो आप लोग, पूरा रिएक्शन तो बोल दिया, कौन करेगा? डरते ही रहो। हाँ, देखिए एनिलीन से स्टार्ट किया, एनिलीन का रिएक्शन हमने किया ब्रोमीन वाटर से, ठीक है? क्या मिला? टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब आप ये देखो कि NH2 के जगह पे आपको क्या चाहिए? F चाहिए, फ्लोरीन चाहिए। उसके लिए रिएक्शन पढ़ा तो है ना हमने, पहले कर देंगे डायजोटाइजेशन NaNO2NHCl। बोलो टेम्परेचर क्या चाहिए? 273 to 278 केल्विन। क्या मिलेगा? यस, और इसके बाद इसका रिएक्शन करेंगे पहले HbF4 से, और सेकंड स्टेप में इसको फिर हीट कर देंगे। तो ये फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। इजी है ना? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है इसकी जगह पे फ्लोरीन की जगह पे आयोडीन वाला पूछ ले, लेकिन पूछेंगे ये ऐसा, ठीक है? अब बाकी कितने बचे? बाकी आप करोगे, खुद सॉल्व करोगे, ठीक है?